हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब से दारू बंद हुआ है तब से बिहार में दूध, सब्जी, मिठाई और फल का खपत बढ़ गया है। इस बात का समर्थन और विरोध ना करते हुए हम बस इतना कहना चाहते हैं कि यह आंकड़ा उनके पास कहां से आया और उसके बाद आपको मुख्यमंत्री जी का नया फरमान बता देते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब इस बात पर अध्ययन होगा कि दारूबंदी के बाद से बिहार के कितने लोगों ने दारू पीना छोड़ दिया। मुख्यमंत्री जी ने यह भी आंकड़ा दिया है कि इससे पहले जब उन लोगों की गिनती की गई थी जिन्होंने बिहार में शराबबंदी के बाद दारू पीना छोड़ दिया तो वो लोग 1,64,00,000 लोग थे। मतलब 1,64,00,000 लोग ऐसे हैं जो शराबबंदी के बाद शराब पीना छोड़ चुके हैं और इसके बाद अब फिर से अध्ययन किया जाएगा कि इनका आंकड़ा कितना बढ़ गया है, मतलब कितने ऐसे लोगों ने दारू पीना छोड़ दिया है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हुजूर, आपने ये आंकड़े कैसे इकट्ठा किया? आपने कौन सा पैमाना तय किया था गिनती का? मान लीजिए कि कोई बिहार में दारू नहीं पी रहा है क्योंकि दारू बंद है और पहले पीता था तो आप उसको गिन लेंगे, लेकिन वही आदमी अगर गुवाहाटी में जाकर दारू पी ले तो आप क्या उसको गिनेंगे या नहीं गिनेंगे? क्योंकि वो तो बिहार में दारू नहीं पी रहा है। इसके अलावा हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अपना पैमाना बताना चाहिए कि वो कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई दारू पीता है कि नहीं, या फिर जो सिर्फ बिहार में नहीं पीता है उसी को पियक्कड़ नहीं माना जाएगा। बाकी इसके अलावा तमाम बातें हैं जो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। हमारी राज्य की पुलिसिया फौज के पास अब शायद कोई काम नहीं बचा है इस बात के सिवा कि उन्हें अब उन लोगों को गिनना है जिन लोगों ने शराबबंदी के बाद दारू पीना छोड़ दिया है। हमारी पुलिस को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि दिन दहाड़े गहना का दुकान लूट लिया जा रहा है, हॉस्पिटल में बम मारकर कैश छीन लिया जा रहा है, खुलेआम सड़क पर किसी जनप्रतिनिधि को गोली मार दी जा रही है। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि शराबबंदी का मुआयना ड्रोन से हो, उसे विशेष पुलिस फोर्स देखे। और इसी के मद्देनजर सरकार का जब फरमान आया है कि हमें उन लोगों की गिनती करनी है जो दारू छोड़ चुके हैं, तो पुलिस वालों को इससे और बल मिल गया होगा। बाकी सोमवार को हमारे मुख्यमंत्री साहब ने मीटिंग की थी जिसमें सारे बड़े लोग उपस्थित थे और उस मीटिंग में हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि योजनाबद्ध तरीके से आप लोगों को शराब पकड़ना है और शराब का धंधा कर रहे लोगों को दबोचना है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि कैसे भी उन लोगों को पकड़ लिया जाए जो लोग शराब का धंधा कर रहे हैं और उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अगर गलत काम करते हैं तो उनको रगड़ दिया जाएगा। अब आप सुनिए मुख्यमंत्री जी, आपका आधा से ज्यादा सरकारी कर्मचारी दारू पीता है या दारू बेचने में मदद करता है, और अगर आपको यह मालूम नहीं है तो मरने वालों के घरों के पास जाइए और पूछिए, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। और एक सुझाव यह है कि जिस ड्रोन से आप दारू को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं उस ड्रोन का नाम आपके सरकारी स्कूल का बच्चा जानता भी नहीं होगा, तो मेहरबानी करके ड्रोन चला रहे भैया को बोल दीजिए कि किसी सरकारी स्कूल के ऊपर उड़ा दे और मास्टर साहब को कहिए कि प्रैक्टिकली बच्चों को समझा दे कि आखिर ड्रोन होता क्या है। बाकी शराबबंदी से हमको कोई दिक्कत नहीं है। आगे मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि पटना में हम लोगों को विशेष ध्यान देना होगा कि कोई भी शराब ना बेच पाए, ना पी पाए, और इसके लिए अधिकारियों को एकदम सतर्क रहना होगा। मुख्यमंत्री जी बहुत भ्रम में जीते हैं और इसी भ्रम का नतीजा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि और भी ऐसे कई राज्य हैं जो अपने राज्य में शराबबंदी चाहते हैं, और अगर बिहार में ऐसा होता है तो लोग अपनी जगह भी ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रचार प्रसार के माध्यम से हमें कोशिश करनी चाहिए कि शराब बंद हो जाए हर जगह। वैसे भी नीतीश जी की पार्टी ने दिल्ली में भी ऐलान किया था और एक बार मंच से नीतीश जी ने यह भी कहा है कि हम तो चाहते हैं कि झारखंड में भी दारू बंद हो जाए। मतलब नीतीश जी का बस चले तो इस दुनिया से दारू का खात्मा कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि दारू जब से बंद हुआ है तब से बिहार में दूध, सब्जी, मिठाई और फल का खपत बढ़ गया है। जी अपने आप में एक शानदार बयान है उस राजनेता से जो 16 साल से जिस राज्य का मुख्यमंत्री है वो राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट में फिसड्डी है, और हमारे मुख्यमंत्री साहब खुश हैं कि फल का बिक्री बहुत बढ़ गया है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि जो जो दारू पकड़ा जा रहा है उसको जल्दी से नष्ट कर दिया जाए। हालांकि हमने कई ऐसी खबरें सुनी हैं जिसमें खुलेआम ये दिखता है कि दारू पकड़ाता ज्यादा है, लेकिन पुलिस वाले दिखाते हैं कि कम दारू पकड़ा गया है। अब ये सही है कि गलत, ये जांच का विषय है। हमारा काम जांच करना नहीं है। और वैसे भी जब बिहार में इतना सारा ड्रोन जांच कर रहा है तो हमको लगता है कि यहाँ के अफसरों को एक ड्रोन इस बात पर भी लगाना चाहिए कि जो ये चेक करे कि जितना दारू पुलिस वाले पकड़ते हैं उतना ही नष्ट करते हैं या फिर उससे कम। इसके अलावा नीतीश जी ने कहा है कि कैसे भी करके शराबबंदी को सफल बनाना है और यह उदाहरण पेश करना है कि हम लोग शराबबंदी के खिलाफ हैं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह बात जमीन पर कितना लागू होता है यह सवाल है। इसीलिए क्योंकि 10 दिन में ही 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। और फिर इसी के बाद यह सवाल उठना लाजमी है कि जब आपके राज्य में शराब बंद है तो जहरीला शराब आया कहां से? और अगर जहरीला शराब आ भी जा रहा है, लोग पी भी ले रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपके यहां शराबबंदी नहीं है। इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बाकी नीतीश जी का मकसद सिर्फ इतना है कि बिहार से शराब को हटा दिया जाए। शराब पीना बुरी बात है और नीतीश जी ऐसा लगातार कहते आ रहे हैं। हमने आपको यह बताया था कि अब समाज सुधार यात्रा फिर शुरू होगा और नीतीश जी जिले जिले जाकर यह बताएंगे कि शराब पीने से कितना नुकसान होता है। और अभी की खबर यही है कि अब नीतीश कुमार की सरकार ने यह फैसला लिया है कि शराबबंदी के बाद से जिन लोगों ने दारू पीना छोड़ दिया है उनकी गिनती की जाएगी और सरकार वाहवाही लेगी और सरकार यह साबित करेगी कि देखिए हमने कितना बेहतरीन काम किया है। इस वीडियो में इतना ही। इस पर कोई अन्य अपडेट आएगा तो आपको हम जरूर बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।